अब की बार अगर इस तरीके कॉरिडोर का कार्य का निर्माण होता है तो वृंदावन से इस ब्रजरथ से और आधे से ज्यादा मथुरा से उनको वोट नहीं मिलेगा भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार की लुटिया डूब जाएगी। यमुना मैया को शुद्ध करेंगे। 2014 में भाजपा सरकार ये बोल करके आई थी हमारी मालिनी जी कि हम यमुना मैया को शुद्ध करेंगे। आज 2014 से 2025 हो गया, 10-11 साल में उल्टा यमुना जी में इन्होंने गंदगी बढ़ाने का कार्य किया है। देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर छोड़ी जा रही है। बहुत गंदगी है, आगे भी बहुत गंदगी है, नदी के किनारे भी कोई साफ सफाई नहीं, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। दिल्ली से लेकर के और आगरा तक एक भी नाला बंद नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों के द्वारा केमिकल और छोड़े जा रहे हैं खुले में। उनको लाइसेंस दे करके केमिकल छुड़वाए जा रहे हैं। कोई किसी पर कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं है। आप लोग सच बताइएगा, स्नान करते हैं यमुना मैया में? देखिए हमारे यहाँ जब मौके आते हैं तब हम करते हैं, पर्व त्योहारों पर स्नान करते हैं। करना पड़ता है। डेली स्नान करने क्योंकि पानी नहीं है। पानी नहीं है। अब समझ लीजिए आप लोग। हाँ, पुजारी जी स्वयं बता रहे हैं इस चीज। तो ये सारी घाट का कुछ ऐसा ही हाल है। सारी घाट आप देखिए, कवर कीजिएगा। आप यहाँ से लेकर के आप कालीदेव से लेकर के और केसी घाट तक जाइए, आपको गंदगी का अंबार दिखेगा। नाले नालियों खुलेआम खुले हुए चलते हुए दिखेंगे। उम्मीद तो है शायद विपक्ष हमारी बात उठा दे, और उठाना भी चाहिए। विपक्ष का कार्य यही है कि जन मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने हमको तो केवल इस बात पर जोर दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि आप कैसे भागो, कैसे भी साम दंड भेद कैसे भी भागो। उसका एक जीता जागता प्रमाण हमने देख लिया। हमारी सांसद महोदय कह रही है जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो तो यहाँ से भागे, वृंदावन छोड़ के भाग जाए। इसका प्रमाण हम हमें तो केवल यहाँ से भगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूछा कुछ नहीं जा रहा है कि कॉरिडोर क्यों ना बनाया जाए। आप हमसे पूछिए कॉरिडोर क्यों ना बनाया जाए। हमने आपको बताया देखिए इतनी जमीन अवेलेबल है, यहाँ पर पब्लिक को रोका जा सकता है इस जमीन में। इस वजह से कॉरिडोर ना बनाया जाए। 100 मीटर की दूरी है, यहाँ पर पब्लिक को रोका जाए दर्शन करने बजाय, इस वजह से कॉरिडोर ना बनाया जाए। मंदिर के गेट चौड़े कर दिए जाए। मंदिर के अंदर जो जमीन खाली पड़ी हुई है, भूमि खाली पड़ी है, उसका सदुपयोग किया जाए। बाहर जो भोग भंडार की जमीन पड़ी हुई है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो अब तक स्टे लगा पड़ा हुआ है खाली, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसको उपयोग में लाया जाए। इस वजह से कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। पब्लिक के जूता चप्पल 100 मीटर के दायरे में जहां पर आपने जूता चप्पल बनाए गए हैं, जूता घर बनाए हैं, वहां पर उतरवाए जाए। इस वजह से कॉरिडोर न बनाया। आप तो सारी व्यवस्था बिगाड़ करके केवल इस जोर पर लगे हुए हैं। जितनी व्यवस्था फैलेगी उतना जल्दी यहाँ से कॉरिडोर निर्माण होगा और ये लोग भगेंगे। हम लोग यमुना जी के तट पे हैं, किनारे हैं, जुगल घाट पे। पानी की अब देख सकते हैं आप लोग, ठीक ठाक जो भी है, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आप लोग स्वयं इसका डिसीजन लीजिए। ठाकुर जी के दरबार में जैसे आम श्रद्धालु पब्लिक चलती हुई आती है, क्या ऐसे वीआईपी नहीं चल के आ सकते 100 मीटर दूर? ये बताइए। सीमा है यहाँ से, और वो जो गली में से चल रहे थे ना, उस गली तक का, वहाँ तक जो उस बगल वाली गली है, वहाँ से लेकर के ये सीमा है कॉरिडोर की। ये चिन्ह भी चिन्हित कर दिए। ये जो निशान लगा हुआ है, ये उसी का लगा हुआ है इन्होंने। सीमा चिन्ह की इस तरफ के सारे मकान जा रहे हैं। आपके राइट हैंड साइड के सारे मकान है, ये सारे मकान देखिए, सब पे नंबर डले हुए हैं। JK 35, ये देखिए JK 35 वो नंबर डला हुआ है ना। देखिए JK 36 इस पर डाल दिया है। देखिए JK 37, देखिए JK 37, ये सब इनकी सर्वे, ये सारे मकान। और देखिए ये गौड़िया मठ है। मठ है। ये जो गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है, जो अभी मात्र 30-40 वर्ष पहले बना है। मात्र 30-40 वर्ष पहले इसको छोड़ दिया जा रहा है कॉरिडोर में। क्यों? कुछ पॉलिटिकल पता नहीं क्या कारण है। जो प्राचीन मंदिर है वो तो तोड़ दिए जा रहे हैं, उनके संरक्षण का कोई ध्यान नहीं है प्रशासन। मठ छूट रहा है। और ये 30-40 साल पुराना, जो अभी 30 मात्र 30 वर्ष पहले बना हुआ है, या 40 वर्ष हुए होंगे, इसको बस इसको छोड़ा जा रहा है। इसको छोड़ा जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? प्रशासन के आदमी बताएं इस बात के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। जिसका अपना कोई पुराना प्राचीन स्वरूप इस जगह से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है, उसको छोड़ दे रहे हैं आप। होंगे कुछ संबंधी, पता नहीं क्या कारण है, ये तो प्रशासन जाने। तो प्रशासन पे भी बड़ा सवाल है कि बाकी 300 साल के जो मंदिर हैं वो जा रहे हैं 30-40। ऐसे अनेकों मंदिर हैं। एक जो जिन मंदिरों का प्राचीन स्वरूप है, प्राचीन वर्णन भी है, हमारे दर्शकों ने अपने अपने ग्रंथों में उनका वर्णन भी किया है, वो सारे मंदिर सब निस्तनाबूद कर दिए जा रहे हैं। और कुछ मंदिर ऐसे जो अभी निर्माण हुए हैं वो जबरदस्ती छोड़ दिए जा रहे हैं। भगवान जाने ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या इनका लालच है, क्या इनका कारण है। ये पूरा क्षेत्र इधर का राइट हैंड का आपका पूरा सब कुछ जा रहा है। राइट हैंड को इधर, राइट हैंड को ये इधर आगे वाला ये फ्रंट है, ये कॉरिडोर का फ्रंट है। इस मकान से लेकर के और आगे तक मैं आपको दिखाऊंगा, ये कॉरिडोर का फ्रंट है। तो जैसा कि अभी हम लोग यमुना के तट पर पहुंचने वाले हैं। अच्छा, इधर का आप कुछ बताइए। ये यहाँ पर हम खड़े हुए, ये जुगल घाट है। हम जंगल कट्टी के रास्ते हुए कुंज गलियाँ दिखाते हुए आपको आए, कौन कौन सी कुंज गलियाँ जा रही हैं। हम ये आ गए जुगल घाट पर। ये कॉरिडोर का मेन फ्रंट है। इस जुगल किशोर मंदिर से लेकर के और वो बिल्डिंग आपको जो दिख रही है वहाँ तक ये कॉरिडोर का पूरा फ्रंट है। अच्छा, ये मंदिर जाएगा? हाँ जी, नहीं मंदिर नहीं जाएगा, ये मंदिर छोड़ रहे हैं जुगल किशोर जी का।
इसके साथ में 3-4 मंदिर जो मैंने आपको भी दिखाई पीछे, एक गौड़िया मठ था वो भी छोड़ा जा रहा है, 2-3 मंदिर और छोड़े जा रहे हैं। बाकी का ये फ्रंट का है, ये सीधा सामने रोड जा रहा है जुगल घाट का, ये सामने यमुना मैया बह रही हैं। ये यमुना मैया की दूरी और बिहारी जी मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है। ये परिक्रमा मार्ग है, ये पीछे जो लोग ये गाड़ियाँ चल रही हैं ये परिक्रमा मार्ग है। हम लोग बस ये कहना है कि आप इस सीमा के अंदर देखिए कितनी ज़मीन यहाँ पर खाली है, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ज़मीन यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। हमारा कहना ये आप सारी पब्लिक को जो कुंज गलियों में भर देते हैं वहाँ मत भरिए, यहाँ रोकिए, यहाँ से दर्शन करने के लिए बेचते जाइए। अब देखिए आपको ज़मीन दिखाते हैं कितनी ज़मीन अवेलेबल है, लोगों को ये बताया नहीं जा रहा प्रशासन के द्वारा। जो लोग यहाँ पर कवर करने के लिए आ रहे हैं मीडिया, वो ये तो दिखा रहे हैं कि कुंज गलियाँ बड़ी सक्रिय हैं, पर वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर इतनी ज़मीन अवेलेबल है। प्रशासन से ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है कि आप इतनी ज़मीन पर पब्लिक को क्यों नहीं रोकना चाहते हैं, आखिरकार आप क्यों कुंज गलियों तक पब्लिक को रोक रहे हैं इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी संख्या में, ये बताया जाए। देखिए इस तरीके की ये यमुना जी का किनारा और ये मेन रास्ता, यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं। यहाँ साफ सफाई की हालत देख रहे हैं आप किस तरीके की। क्या बता रहे भैया? बहुत गंदगी है आगे भी, बहुत गंदगी, बहुत गंदगी है, नदी के किनारे भी कोई साफ सफाई नहीं, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं। बताइए। अभी आप लोग सोचेंगे कि चलिए पुजारी जी मान लो यहीं के कुछ कह रहे हो, वो तो श्रद्धालु बता रहे हैं। आप किसी से पूछेंगे ना, देखिए कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर डोल रहे हैं जो प्रशासन की जबरदस्ती वाई करते हैं, और कुछ सच्चे भक्त ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर के गंदगी का क्या हाल है आप देखिएगा। यहाँ पर यमुना जी के किनारे कैसी गंदगी, देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर छोड़ी जा रही है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग बांके बिहारी मंदिर से कुंज गलियों से होते हुए यमुना जी के तट पे आए हैं। जुगल घाट है ना जी, ये जुगल घाट। हाँ, और आप लोग ये देख सकते हैं जो खूबसूरती है। पिछले 3 बार से सांसद हैं हेमा मालिनी जी, और सत्ता भी केंद्र की कहें राज्य की कहें उन्हीं लोगों के हाथ में है, मगर फिर भी साफ सफाई तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ। आप कुछ कहेंगे पुजारी जी, क्या व्यथित होते हैं सब देख के? अरे बहुत ज़्यादा मन दुखता है भैया, बहुत ज़्यादा मन दुखता है। इसी बात के लिए तो हमारी परेशानी है। अब आप देखिए हम जुगल घाट पर आ गए हैं। हाँ। यहाँ गंदगी का भी आलम देख रहे हैं। यमुना जी में खुलेआम नाले चल रहे हैं इस समय, और कोई नाला टेप नहीं किया गया है। हाँ। धुआंधार नाली बह रहे हैं यमुना जी में, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं। काला काला हो गया, मैंने देखा। भैया भाजपा सरकार यहाँ पर इस बेस पर आई थी कि 2014 से पहले यमुना मैया को शुद्ध करेंगे, यमुना मैया को शुद्ध करेंगे। 2014 में भाजपा सरकार ये बोल करके आई थी हमारी मेमालिनी जी कि हम यमुना मैया को शुद्ध करेंगे। आज 2014 से 2025 हो गया, 10-11 साल में उल्टा यमुना जी में इन्होंने गंदगी बढ़ाने का कार्य किया है। कोई नाला टिप नहीं किया, और आप गंदगी का हाल मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। अब हम लोगों का ये कहना है, आप यहाँ साफ सफाई करके, जैसे हरिद्वार वगैरह में यमुना जी के किनारे पब्लिक रुकती है गंगा जी के किनारे, ऐसे यहाँ पर आप वृंदावन में यमुना जी के किनारे पब्लिक को रोकिए। देखिए ये कितना बड़ा एरिया है हमारे पास में, और देखिए वहाँ तक जमीन है। और देखिए यमुना जी का पल्ली पार तो देखिए इतनी जमीन है। यमुना जी के इसको जूम करके अगर आप दिखाएं अपने कैमरे में तो देखिए इतनी जमीन है जिसकी कोई गिनती नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ तो ये इधर का थोड़ा सा ढक रहा होगा आपके कैमरे से, वहाँ तक जमीन है। ये बेलबन का मंदिर है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर तक, वहाँ तक पूरा भूखंडी खाली पड़ा हुआ है। लगभग 2-3-4 हज़ार एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है यहाँ पर। और देखिए ये यहाँ से पब्लिक को, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत यहाँ पर विकास कार्य जो हो रहे हैं उसके तहत ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है यमुना एक्सप्रेस वे है, और इस डायरेक्शन में NH2 है, नेशनल हाईवे 2 है। तो ये जैत से एक कट दे रहे हैं और उसको यमुना एक्सप्रेस वे से मिला रहे हैं। लगभग 15 किलोमीटर का यमुना जी के उस दूर से, जिस दूर में आपको इशारा कर रहा था, वहाँ से एक हाईवे बना करके उसको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे को हाईवे को एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर रहे हैं। 15 किलोमीटर का वो जो है एलिवेटेड वो बनना है, बाईपास बनना है। जब ये वहाँ पब्लिक को उतारी रही है यमुना जी के किनारे, और वहाँ से सिग्नेचर ब्रिज बनाई जा रही है यमुना जी के ऊपर से। आप सिग्नेचर जो पुल बनना है, 4 पुल बनने हैं। एक वहाँ केसी घाट, देखिए वो केसी घाट है, वहाँ केसी घाट पर बनना है, एक जुगल घाट पर बनना है, एक यहाँ इधर भारे घाट पर बनेगा, और एक कालीदेव पर बनेगा। 4 ये सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं। हम लोगों का ये कहना है, जब आप पब्लिक को सारी को यमुना जी के किनारे उतार ही रहे हो तो क्यों ना रोक देते हो सारी पब्लिक को। आप पार्किंग भी बना रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ प्रतीक्षालय, जो प्रतीक्षालय ब्रजवासियों के घर मकान तोड़ करके बनाएंगे, गेस्ट हाउस बनाएंगे, वहाँ पर VIP के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो मात्र 100 मीटर दूर करा दो। क्या ठाकुर जी के दरबार में जैसे आम श्रद्धालु पब्लिक चलती हुई आती है, क्या ऐसे VIP नहीं चल के आ सकते 100 मीटर दूर? ये बताइए।
क्या ठाकुर जी के दरबार में 100 मीटर दूर भी नहीं चला जा सकता है क्या? 100 मीटर दूर आप यहाँ पर पब्लिक को रोकिए, यहाँ पर से धीरे धीरे लाइन लगा करके भेजते जाइए। 100 मीटर दूर देखिए यमुना जी का किनारा है, हमारे ठीक सामने राधा वल्लभ जी लाल है। यहाँ से 50 मीटर दूर मात्र राधा वल्लभ जी हैं। यहाँ पब्लिक अगर रोक दी जाती है, देखिए इतने बड़े भूखंड में ये जमीन खाली पड़ी हुई है चारों तरफ, इसमें अगर पब्लिक रोक दी जाती है तो 100 मीटर दूर बिहारी जी, 50 मीटर दूर राधा वल्लभ जी, और यहाँ से देखिए इसी यमुना जी के तट से 100 मीटर दूर राधा रमण जी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज, सब 100-100 150 मीटर की दूरी पर हैं। सभी मंदिरों में यहाँ से अब आपको लग रहा है बिहार जी मंदिर पर ज़्यादा पब्लिक है, ज़्यादा रश हो गया है, तो आप पब्लिक को डाइवर्ट करके राधा वल्लभ मंदिर भेज दीजिए। आपको लग रहा है इन दोनों मंदिरों में ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो गई है, तो आप सेवा कुंज भेज दीजिए, राधा दामोदर भेज दीजिए, राधा रमण भेज दीजिए। आपके पास में ऑप्शन है कि पब्लिक को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप कुंज गलियों में पब्लिक को भर देते हो और चारों तरफ से पब्लिक भरी हुई है तो निकलेगी कहाँ? एक बार जो रुक गई और आपने बैरिकेड लगा करके चारों तरफ पब्लिक को रोक रहा है तो पब्लिक को तो सफोकेशन होगा, और बेचारी पब्लिक तो परेशान होकर के ये कहेगी कि बनाइए कॉरिडोर। ये तथ्य किसी को मालूम ही नहीं है। हमारा यही कहना है, आप यमुना जी के किनारे देखिए, आप इसको अच्छे से कवर करके दिखाइएगा, यहाँ पर गिरते हुए नाले भी दिखाइएगा। यमुना जी के किनारे नाले गिर रहे हैं यमुना जी में, ये पूरा भूखंड 12 महीने खाली पड़ा रहता है। यहाँ केवल गंदगी पड़ी रहने का काम होता है 12 महीने। यहाँ केवल पब्लिक की केवल गंदगी होती है और कुछ नहीं होता है, साफ सफाई कुछ नहीं है, और ना इसका कोई उपयोग हो पा रहा है। भाई इसका सदुपयोग कीजिएगा, इतनी जमीन हमारे पास में अवेलेबल है, काय को हम कुंज गली तोड़ें, काय को ब्रिजवासियों के घरों को तोड़ें, काय को ब्रिजवासियों के घरों में बने मंदिरों को तोड़ें। ऐसा कार्य काय को करें? जब हमारे पास में जमीन अवेलेबल है तो इसका सदुपयोग कीजिए। तो इस बात का विरोध है। बड़ी परिस्थिति विकट है यहाँ की। अब जैसा कि अभी आप लोग जिस जगह में मौजूद हूँ वही जगह पे देख लीजिए, पुजारी जी ने बताया कि जगह है, सब कुछ है, मगर जानबूझकर वहीं पर कुंज गलियों को ख़त्म करना, वीआईपी कल्चर को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर पुजारी जी और आगे चलें तो कुछ ऐसा जो आप बता सकें यहाँ के बारे में। आगे तो यमुना मैया बह रही हैं, यमुना जी का दर्शन कीजिए, हो सका तो आसपास में यमुना जी के अच्छा, आप लोग सच सच बताइएगा, स्नान करते हैं यमुना मैया में? देखिए हमारे यहाँ जब मौके आते हैं तब हम करते हैं, पर्व त्योहारों पर स्नान करते हैं, करना पड़ता है। डेली स्नान करने क्योंकि पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब समझ लीजिए आप लोग। हाँ, पुजारी जी स्वयं बता रहे हैं इस चीज़ को, और आप यहाँ आके अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो एक बार देख भी लीजिए। और अगर प्रशासनिक अधिकारी और शासन के लोग ये कहते हैं कि यमुना मैया बड़ी शुद्ध हैं, हमने शुद्ध कर दी हैं, तो हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि केवल हमारी सांसद महोदय आकर के एक बार यमुना जी में से एक गिलास पानी भर के पी के दिखा दें। अच्छा, अगर सफाई कर दिए तो महोदय, हम समझ नहीं आ रहा 2014, 2019, 2024 अब कुछ भी मतलब इधर सौंदर्यीकरण हो सकता है, मगर देखिए नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ के आवाज नहीं उठाते सौंदर्यीकरण। ये हर बार हम मोदी जी के चेहरे पर उनको वोट दे देते हैं। हर बार वो ये कहती है अब की बार यमुना मैया शुद्ध होंगी, अब की बार गंदगी साफ होगी, और हम मोदी के चेहरे पर बार बार उनको वोट दे देते हैं। और अब की बार उन्होंने ये नया सुपड़ा कर दिया है कि अब की बार हमें तो आपको यहाँ से भगाई देना, आपका वोट ही खत्म कर देना इस जगह पे से, आप यहाँ से भागिए। जिसको उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है या केंद्र से है? ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट, राज्य सरकार का। हाँ जी, और केंद्र से इसका कुछ ना कुछ अनुदान होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि सांसद महोदया को अभी ये ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही हैं, योगी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कुछ ना कुछ तो केंद्र सरकार भी इनको देगी। योगी जी को खतवत नहीं लिखे, कुछ सब कुछ करके देख लिया। योगी जी को भी खत लिखे हैं, मोदी जी को भी खत लिखे हैं, हाई कोर्ट के भी लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखे हैं, पर कहीं पर भी अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है। क्यों? भाई कोर्ट का मामला तो देखिए, जब तक आप अपेयर नहीं होंगे कोर्ट में तब तक आपको कैसे सुने जाएंगे। अब यहाँ के हम ब्रजवासियों पर इतना धन नहीं है कि हम इतना खर्चा वहन कर सकें। भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए थोड़ी जेब भारी भरकम होना जरूरी होता है, इतना हमारे लोगों के पास में धन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो हमने खत लिखे थे, अब वो खत पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, मेरे पास में रजिस्ट्री है, हमने जो खत लिखी थी, प्रेयर लिखी थी। मुआवजा वगैरह मिल रहा, अगर मान लीजिए टूटता है लेट सपोज, तो कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मुआवजा दे रहे हैं, सर्किल रेट पर दे रहे हैं। 12,000 रुपये तो सर्किल रेट बिहारी जी पर दिया है इन्होंने, और बिहारी जी से आप 1-2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर चले जाओगे, वहाँ पर 2-2 लाख रुपए गज की जमीन बिक रही है। हमारी जमीनों का तो ये बिहार जी मंदिर का तो हमको 12,000 रुपये गज से रेट दे रहे हैं, दे देंगे, उसका दोगुना करके दे रहे हैं, तिगुना करके दे देंगे, इससे ज्यादा क्या देंगे। सीधा लात मारने का काम, सीधा भगाया जा रहा है, हटिए यहाँ से बस। आप आपके जब तक सामने निकल गया, आप राम भरोसे थे, ठाकुर जी की कृपा जब तक हुई, आप रह लिए, अब आप यहाँ से भागिए। इनका मतलब ये है। सांसद महोदय ने तो कह भी दिया है, जो लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन छोड़ दें। कॉरिडोर का जो लोग विरोध कर रहे हैं, खुद वृंदावन के ही मथुरा के लोग तो उनको लाए, वो खुद वृंदावन में केवल 4 बार आती हैं, 4 बार आती हैं, वो भी राधा रमण जी में डांस करने के लिए आती हैं, वो नाचने के लिए आती हैं, वो राधा रमण जी मंदिर में। उनका भाव है कि जब राधा रमण जी में कोई प्रोग्राम होगा तो हम डांस करने के लिए आएंगे, तो वो सखी भाव से डांस करती हैं वहाँ पे आकर के।
नाली और वाली अपने आप जी को मीरा जी कहती हैं। अगर वो मीरा जी अगर आप अपने आप को कहती हैं तो उनके हृदय में वृंदावन के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति भाव क्यों नहीं जागृत हुआ? ब्रजवासी बेघर हो जाएगा, वो कैसे कह सकती हैं अगर अपने आप को मीरा कह रही हैं तो वो इतना बड़ा पाप कैसे कमा सकती हैं? अगर उनके अंदर में मीरा का जरा सा भी लेस है तो मीरा जी ने यहाँ पर आकर के क्या देखा कि घर घर ठाकुर तुलसी सेवा और दर्शन गोविंद जी को मीरा जी ने यहाँ पर करके दे देखा कि यहाँ पर तो ब्रजवासी घर घर में ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों के पाम चुके लोटत पलोटत गई हैं इस ब्रजरज में। वृंदावन नाम का इतना महत्व है कि ब्रजरज जब मस्तक पे लग जाती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। इतना इतना महत्व है, मुक्ति पहुंची कि ठाकुर जी आपने मुझको जिम्मेदारी दे रखी है आपके भक्तों को आपके चरणों से जोड़ने के लिए, पर मुझको ही आपके चरणों से जोड़ना हो, मुझको भी मुक्त होना हो तो मैं कैसे मैं मुक्त हूँ? तो मुक्ति रानी से ठाकुर जी कह रहे हैं कि पड़ी रहे आप ब्रज गेल में, जहाँ आएंगे साधु संत, जब ब्रजरज उड़ मस्तक लगेगी तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो कह रहे हैं कि जो संत मेरा भजन करते हैं, जो ब्रजवासी दिन रात मेरी सेवा में पूजा में लगे रहते हैं, उनकी चरणों से जो आप्लावित धूल है, ब्रजरज है, वो तू अपने मस्तक पे धारण कर, तू तब मुक्त होगी। तुझको तू तो सबको मुक्त कर सकती है, लेकिन तू मुक्त तब होगी जब तेरे रज पे तू अपने ब्रजरज को ऐसे अपने मस्तक पर धारण करेगी। तो ऐसा बोला गया है, ब्रजरज का इतना प्रभाव है। और आज आप केवल विकास के नाम पर, महज सुविधा के नाम पर ब्रजवासियों को फेंक दे रहे हैं वृंदावन से बाहर। अच्छा पुजारी जी, मतलब जो ये घाट है, ये जुगल घाट आपने बताया, तो ये सारी घाट का कुछ ऐसा ही हाल है? सारी घाट आप देखिए, कवर कीजिएगा आप, यहाँ से लेकर के आप कालीदह से लेकर के और केसी घाट तक जाइए, आपको गंदगी का अंबार दिखेगा, नाले नालियों खुलेआम खुले हुए चलते हुए दिखेंगे। इस कदर बुरी कंडीशन है यमुना मैया की। तो स्थिति आज देखिए, कई सरकारें बदल गई, सबसे केवल आश्वासन पाते रह गए। दिल्ली से लेकर के और आगरा तक एक भी नाला बंद नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों के द्वारा केमिकल और छोड़े जा रहे हैं खुले में, उनको लाइसेंस देकर के केमिकल छुड़वाए जा रहे हैं। कोई किसी पर कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं है। सरकारें बदलती हैं, और खुद हमारी भाजपा सरकार को देख लो, 2014 से हम लगातार जिताते चले आ रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर। मोदी जी के चेहरे पे, हाँ। मोदी जी के चेहरे पर हमने हेमा मालिनी जी को वोट दिया ही नहीं है। अगर हेमा मालिनी जी निर्दलीय लड़के, एक बात और, मोदी जी को ये चीज नहीं पता होगी जो अभी यहाँ पे हो रहा है? नहीं पता होगी तो पता करनी चाहिए उनको तो वो इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं कि वो एक तरीके से सब कुछ करता धरता वही है हमारे भारत के। उनको तो ये समझना चाहिए कि ब्रज में क्या हो रहा है। मोदी जी कह के गए थे वृंदावन के लिए बोल करके गए थे, ब्रज की लता पतन बोले राधे राधे, पद गायन करके गए थे। तो वृंदावन की स्थिति से, वृंदावन के भाव से मोदी जी अवगत हैं। क्या वो ये नहीं जानते इस समय वृंदावन में क्या चल रहा है? और अगर नहीं जानते हैं तो उनको जानना चाहिए, उनका ये अधिकार बनता है। अगर उनके कान में इतनी तो बात होगी मोदी जी के कान में कि यहाँ वृंदावन में कोई कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो कॉरिडोर जब बनने जा रहा है तो उसके पीछे की कुछ कहानियां समझना तो मोदी जी को जाना चाहिए। उनकी सांसद महोदय यो कह रही है कॉरिडोर बनवाओ, ब्रजवासियों को यहाँ से भगाओ जो लोग विरोध कर रहे हैं। हमने तो मोदी जी आपके चेहरे पर वोट दे दिया था। आज की तारीख में अगर हेमा मालिनी जी पूरे जिला मथुरा से निर्दलीय होकर के लड़ लें तो वो 10,000 वोट भी नहीं ला सकती अपनी शक्ल पर। केवल मोदी जी की वजह से उनको वोट मिल रहा है, और पीछे से यह ऐसा कार्य किया जा रहा है। अब की बार अगर इस तरीके कॉरिडोर का कार्य का निर्माण होता है तो वृंदावन से, इस ब्रजरज से और आधे से ज्यादा मथुरा से उनको वोट नहीं मिलेगा भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार की लुटिया डूब जाएगी। 2027 में ही लगा है, 2027 भी आ रहा है, नजदीक है, और योगी जी भी इसी के पीछे पड़े हुए हैं। योगी जी को भी ये समझना चाहिए कि बिना कॉरिडोर बनाए एक ईंटा निकाले व्यवस्था बन सकती है। देखिए कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है चारों तरफ, देखिए कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है। इसका अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो इस जमीन पर इतनी व्यवस्था की जा सकती है कि अब से भी ज्यादा प्रशासन कह रहा है कि 1 लाख पब्लिक वृंदावन में आ रही है। मैं कह रहा हूं अगर 4-5 लाख भी पब्लिक आई तो वो भी यहाँ पर बड़े आराम से समा सकती है, 50 लाख पब्लिक भी समा सकती है। इतनी जमीन 100 मीटर दूरी पर अवेलेबल है। इसका उपयोग करवाएं योगी जी, सदुपयोग करवाएं, और यहाँ से दर्शन करने के लिए मंदिरों में भी है। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं। अच्छा, कुछ संसद वगैरह में लगता है अभी जैसे पार्लियामेंट चल रहा है, कोई आवाज उठाए, कोई सांसद महोदय, किसी को आपने चिट्ठी खत लिखा है? देखिए चिट्ठी और खत और सबसे प्रार्थना तो कर दी गई है, सुनवाई कहीं नहीं है। हमें तो लगता नहीं है कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा। विपक्ष समर्थन कुछ पता नहीं, विपक्ष का भी, विपक्ष उम्मीद तो है शायद विपक्ष हमारी बात उठा दे, और उठाना भी चाहिए। विपक्ष का कार्य यही है कि जन मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने रखना। अगर रखते हैं तो ये अच्छी बात होगी, ब्रज की सेवा कर रहा है विपक्ष। हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्राचीन जो भी पाप रहे होंगे, जिन पापों की वजह से उनके हाथ से सत्ता छिन गई, इस ब्रज रस की आवाज उठाने से उनके हाथ में वापस सत्ता आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अरे वाह, तो ये भी हो सकता है। ठाकुर जी ठाकुर जी किशोर करवट कब मोड़ लें, ये तो
ठाकुर जी जाने, और हम ब्रजवासी इसका केवल अंदेशा बचा सकते हैं। तो ये तो विपक्ष को सेवा करनी चाहिए, जरूरी नहीं है वोट पाने के लिए कार्य किया जाए, ये ब्रज वृंदावन की सेवा के लिए कार्य किया जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रज वृंदावन की सेवा के लिए विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए और सड़क से लेकर के संसद तक उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रज की सेवा का सवाल है, ना कि वोट पाने का अधिकार है। वोट पाना ना पाना ये तो बात की बात है, वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो बात की बात है, लेकिन ब्रज की सेवा होगी आपके द्वारा, आपकी वजह से कुंज गलियों की रक्षा हो जाएगी। इस वजह से विपक्ष को सबसे पहले आगे आना चाहिए। हमारी तो ये प्रार्थना है, विपक्ष का ये काम भी है, और हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष को नौबती ना आने दे, पक्षी समझ ले हमारी बात को। आगे ठाकुर जी की इच्छा। ये भी बात है। तो पुजारी जी, ये तो खैर गंगा यमुना जी सॉरी हो गई, और कुछ घर हमें कुछ ऐसे दिखाइए जहाँ पर लोग व्यथित हो, परेशान हो, कुछ उनसे भी मिलवाइए, उनका क्या सोचना समझना बिल्कुल है। 350 मकान यहाँ जा रहे हैं, 300 350 मकान। हम तो आपको एक एक घर में ले चलेंगे, जितना करोड़ इन्होंने चिन्हित किया है, एक एक मकान में ले चलेंगे। आप आराम से बैठ करके उनसे बातचीत कीजिएगा। पूरा कॉरिडोर में एक देखिए समर्थन जुटाया जा रहा है, जिनका मकान दुकान कुछ नहीं जा रहा है, ना मंदिर टूट रहा है ना कुछ जा रहा है, उनसे समर्थन लिया जा रहा है। समर्थन तो उनका लेना चाहिए आपको, जिनका सब कुछ जा रहा है। यहाँ पर विकल्प आपको उनसे पूछने चाहिए। हम लोग हल्ला मचाए जा करके कह रहे हैं कि कॉरिडोर के विकल्प मौजूद हैं, कॉरिडोर ना बना करके पब्लिक की व्यवस्था बन सकती है। हमसे बातचीत ही नहीं कर रहा है कोई। हमको तो केवल इस बात पर जोर दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि आप जैसे भागो, कैसे भी साम दंड भेद कैसे भी भागो। उसका एक जीता जागता प्रमाण हमने देख लिया। हमारी सांसद महोदय कह रही है जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो तो यहाँ से भागे, वृंदावन छोड़ के भाग जाएं। इसका प्रमाण हम देख चुके हैं। हमें तो केवल यहाँ से भगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूछा कुछ नहीं जा रहा है कि कॉरिडोर क्यों ना बनाया जाए। आप हमसे पूछिए कॉरिडोर क्यों ना बनाया जाए, हमने आपको बताया देखिए इतनी जमीन अवेलेबल है, यहाँ पर पब्लिक को रोका जा सकता है इस जमीन में, इस वजह से कॉरिडोर ना बनाया जाए। 100 मीटर की दूरी है, यहाँ पर पब्लिक को रोका जाए दर्शन करने बजाय, इस वजह से कॉरिडोर ना बनाया जाए। मंदिर के गेट चौड़े कर दिए जाए, मंदिर के अंदर जो जमीन खाली पड़ी हुई है, भूमि खाली पड़ी है, उसका सदुपयोग किया जाए। बाहर जो भोग भंडार की जमीन पड़ी हुई है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो अब तक स्टे लगा पड़ा हुआ है खाली, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसको उपयोग में लाया जाए। इस वजह से कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। पब्लिक के जूता चप्पल 100 मीटर के दायरे में जहां पर आपने जूता चप्पल बनाए गए हैं, जूता घर बनाए हैं, वहां पर उतरवाए जाए। इस वजह से कॉरिडोर न बनाया जाए। आप तो सारी व्यवस्था बिगाड़ करके केवल इस जोर पर लगे हुए हैं, जितनी व्यवस्था फैलेगी उतना जल्दी यहाँ से कॉरिडोर निर्माण होगा और ये लोग भागेंगे। तो इसका क्या समाधान है? इसका तो केवल ब्रजवासियों के रक्षा केवल ठाकुर जी होते हैं। अच्छा, मंदिर में वो कुछ बनाया जा रहा है, कुछ गठन हो रहा है, टीम वगैरह बनाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 गोस्वामी लोग और बाकी अन्य लोग। न्यास बनाया जा रहा है। अच्छा। 18 सदस्यीय कमेटी का न्यास बनाया जा रहा है, जिसमें 7 जो है पदाधिकारी हैं जिले लेवल के। अच्छा। जिसमें डीएम महोदय, एसएसपी महोदय। का लोकल का कोई नहीं? ब्रज के लोकल के कोई नहीं है, केवल गोस्वामी समाज के 2 हैं, सिर्फ 2। और इसको तो छोड़िए, तो छोटा सा नास है, केवल एक मंदिर का है, जो हमारी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, जिसके अध्यक्ष हमारे योगी जी हैं और उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी हैं। जो ब्रज की संस्था है, ब्रज के नाम पर बनाई गई है, उसमें एक भी ब्रजवासी नहीं है। वाह, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब ये तो वही देखिए, कि ब्रज का विकास करना है और बिना ब्रजवासियों को लिए करना है। हम आएंगे, आप तो बस मैं बता दो रहा हूँ, आप हटिए, आप यहाँ से भागिए, हम देख लेंगे यहाँ सब कुछ। ये किया जा रहा है, आप अपना मंदिर छोड़ के भागिए, आप अपने मकान छोड़ के भागिए, आप अपनी दुकान छोड़ के भागिए। हम बैठे हैं ना सब कुछ करने के लिए। यहाँ तो वो तानाशाही चल रही है, वो नीति चल रही है। राय मसरवानी तानाशाही है। कुछ नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल अपने मन गढ़ंत कार्य कर रहा है। जो कोई बाहर के लोग आके उनको सजेशन दे रहे हैं, उनकी बात माननी है और सीधा कार्य करना है, कोई पूछताछ नहीं। तो भी हम लोग आपको कुछ घर भी दिखाएंगे चल के, जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल हम लोग यमुना जी के तट पे हैं, किनारे हैं, जुगल घाट पे। पानी की अब देख सकते हैं आप लोग, ठीक ठाक जो भी है, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप लोग स्वयं इसका डिसीजन लीजिए। खैर चलते हैं उन कुंज गलियों में एक बार फिर से, जिनके घर टूट रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं।